our top story at this hour, India's stellar start to the Commonwealth Games. Well, it's a stellar start to India's campaign at the Commonwealth Games 2022. On day 2 of the event, India has won 2 medals so far. The first medal was clinched by Sanket Sargar, who bagged a silver in the men's 55 kgs weightlifting despite being injured. Meanwhile, weightlifter P. Gururaja won a bronze medal for India in the men's 61 kgs category with a total of 269 kgs. Prime Minister and several others have congratulated the two on their accomplishments. खुश तो हूँ पर बहुत सारा नाराज़ भी हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल लेना था और गोल्ड मेडल की मैंने तैयारी भी की थी, तो अभी तो थोड़ा नाराज़ हूँ मैं कि आपको क्या लगता है कहाँ आपको अचानक से क्या हुआ? मतलब कि आपने 135 बहुत अच्छा लिफ्ट किया था, 139 में थोड़ी सी चूक रह गई, कहाँ क्या हुआ आप बता सकते हैं? 139 में क्लीन के बाद जब पुश करा था अचानक एल्बो पे लोड आ गया मेरा, और एल्बो पे लोड आते ही आवाज़ आ गया इधर से, तो इधर से डॉक्टर ने बोला अभी गैप बढ़ गया, अभी देखेंगे, अभी डेट के लिए जा रहा है। फिर आपको जब आप दूसरे बार अटेम्प्ट के लिए गए तो फिर आप तब भी पेन में थे लेकिन आप फिर भी गए क्योंकि आपको गोल्ड की भूख थी? यस 4 साल से गोल्ड के लिए तैयारी किया था और एक स्टेप पे गोल्ड था, तो मैं करना चाहता था पर बॉडी ने हो गया था। आप भले ही गोल्ड जीतना चाहते लेकिन आपको सिल्वर से संतोष करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए ये देश का ये मेडल कॉमनवेल्थ के स्टेज पे क्या मायने रखता है? कितनी बड़ी उपलब्धि, आपने इतनी मेहनत की। बहुत अच्छा मैं करता हूँ कि ये मेडल मतलब मिला है, मैं खुश हूँ कि देश का पहला सिल्वर मेडल है और खुश हूँ मैं थोड़ा सा। आज सेकंड मेडल मैंने लिया इंडिया के लिए, बहुत ही खुश हुआ मुझे। आज झंडा ऊपर जा रहा तो मेरा ड्रीम था मेडल का, और आज मेडल आया तो बहुत ही खुश हुआ। जैसे आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें, आपका जो टोटल था 269 का था, अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? 269 अगर आप स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों को देखें तो 269 अच्छा ही है, टोटल बहुत ही अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा कर सकता था मैं। थोड़ा सा तो हल्की इंजरी भी हुआ था, एक हफ्ते से 10 दिन पहले मेरे थोड़ा सा बुखार और बॉडी इतना सेट भी नहीं हुआ था, रिकवरी करके मैंने एक हफ्ते से पहले थोड़ा सा फिट हो गया। इतना ही बेस्ट देना चाहता था मैं, इतना बेस्ट करने से मेरा मतलब मेडल आने का मैं सोचा था, वो आया आज। And as India celebrates Sanket's victory, let me tell our viewers that this was a tough journey for the 21-year-old. Sanket hails from Maharashtra's Sangli district. His father earns his livelihood through a chai and pan shop. In fact, despite these difficulties, Sanket tirelessly worked to make the country proud internationally. In fact, it's not just him. His sister also is a weightlifter and aspires to make the country proud like her brother. And I'm being joined by 2 very special guests on the show today. Mahadev Sarkar, Sanket's father, and Rajshri Sarkar, Sanket's mother. आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ऐसे मौके पर, ऐसे दिन पर जब सांकेत का ने इतना बड़ा मेडल हासिल किया है। राजश्री जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, आप बात हुई है उससे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है। आप मराठी में बात कर सकती है, नो प्रॉब्लेम। बोल मराठीत बोल। माझं नाव राजश्री महादेव सरगर। सांगतो अहिल्याबाई होलकर चौक सांगली, तिथं आमचं छोटस हॉटेल पानपट्टी आहे, ह्याच्यात पानपट्टी हॉटेल ह्याच्यात आम्ही। हेलो हाँ जी, महादेव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इंजरी के बजाय सांकेत ने सिल्वर मेडल जीता है। उनका कहना था कि उनको बुरा लग रहा है कि गोल्ड नहीं मिला, फिलहाल उनको इंजरी थी, लेकिन फिर भी आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? मेरे को तो इससे इस वक्त में मेरे को तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन कैसा गोल्ड नहीं मिला तो सिल्वर तो समाधान है, लेकिन उसके इंजरी के बारे में बहुत टेंशन में था, लेकिन उसको भी अभी उसको भी कुछ मालूम नहीं हुआ कैसे इंजरी हुआ क्या हुआ, मैं भी उसको पता दिया था, लेकिन क्या है
ये खेल हार जीत होता ही है, लेकिन उसने जो इंजुर होने की भी जीत नहीं छोड़ा। इसका बहुत बड़ा अभिमान है और देश के लिए तो बहुत इससे अभिमान है। जी जी माधव जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि आपके दोनों बच्चे इस फील्ड में है, दोनों एथलीट्स हैं, और आपको कब और कैसे पता चला कि उनको इसमें इंटरेस्ट है और इसमें सपोर्ट की जरूरत है? ये मेरे से पहला पता चला कि मेरे बाबा जी उसको संकेत को लेके जाते थे, वो बैठने के लिए खाली वो स्कूल में दिग्विजय इंस्टीट्यूट में। क्या वो देख के मैं भी पहला कबड्डी खेलता, लेकिन मेरे बारे में ऐसा सोच में आया कि मैं नहीं किया तो मेरे लड़के तो करना चाहिए, तो ये मेरे मन में सोचता। लेकिन पहले बड़ा लड़का को मैं डाल दिया उसमें, दिग्विजय इंस्टीट्यूट में डाल दिया, लेकिन उसमें पहला नेशनल हुआ था पहला 2017 में, उसमें जीत लिया। वो तो नाना सिंह से लेकर के उसके कोच है मयूर सिंह पिताजी, उसने वहां तक बोला मेरे को जो अगले ओलंपिक या राष्ट्रकुल ऐसे में वो चैंपियन होगा और मैं गोल्ड मेडल जीतेगा। आप महादेव जी, आप चाय और पान की दुकान चलाते हैं, ऑब्वियसली काफी सारी मुश्किलें आई होंगी ये पूरे रास्ते में यहाँ तक संकेत को पहुंचने के लिए, उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? बहुत मुश्किल उसमें आया सामने, लेकिन हमारे कोच ने जो मयूर सिंह के पिताजी थे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने दिया, और हम भी इधर काम करने के लिए चाय और पान के ठेले में बैठ के हम भी दिन का रात का दिन करके हम भी पैसे कमाए, लड़के के लिए बहुत ये कर दिया, लड़की को और लड़के को डाल दिया। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी बेटी को भी इस फील्ड में जाने दिया, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन उस ऐसी बातों का सामना करके आपने उन्हें आगे जाने दिया। मेरा सोचता क्या ये लड़के गए तो भी वो कम नहीं होना चाहिए। लड़की बोलती थी भाई को डाला वेट लिफ्टिंग में, छोटे भाई को डाला इंग्लिश मीडियम को, मेरे कुछ नहीं, मेरे को मायर मीडियम क्यों सिखा गए, मैं भी वेट लिफ्टिंग करता हूँ। लेकिन वो पहली गायिका थी, उसमें भी वो बम्बई तक जाके गाना गा के आया, लेकिन मैं बोला उसको अब वो छोड़ दे, और मैं वेट लिफ्टिंग करने वाला। मैं बोला तू भी वेट लिफ्टिंग कर, मैं भी तुम्हें कुछ लगेगा तो कम नहीं पड़ जाएगा, मैं कुछ भी करने वाला था। क्या आपके दोनों बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, और माधव जी, आप राजश्री जी से पूछ पाएंगे कि उनको अभी कैसे लगा था जब उन्हें पता चला कि दोनों बच्चे उनके इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको क्या लगा था? माँ तो पहली माँ को मालूम नहीं था, लेकिन माँ को बाद में मालूम पड़ा कि वेट लिफ्टिंग क्या है। वो तो खेलेगा, लेकिन माँ को मालूम बाद में पड़ा, पहला जो नेशनल का क्या है संकेत का, तब से मालूम पड़ा कि वेट लिफ्टिंग क्या है, वजन उछलने की। लेकिन मैं भी बोला कि बाबा मैं उसमें खेल में डालता हूँ लड़का और लड़की को, आप तू ध्यान देने का को आने जाने का, खाने का टाइम, उसका क्या डाइट लगता है, उसके ऊपर सब तुम ध्यान देने का। मैं बिजनेस देखता हूँ, लेकिन बच्चे के तरह आप देखने का, आने का जाने का टाइम, स्कूल का टाइमिंग। जी, और अभी आपकी क्या इच्छा है साकेत के लिए और आपकी बेटी के लिए, काजल के लिए भी आगे जाते? आगे जाकर काजल के बारे में बोलता हूँ, लड़की भी कुछ नहीं कम होना चाहिए, लड़की को सिखाओ। मैं माँ बाप को बोलता हूँ लड़की को सिखाओ, लड़की किसी काम नाम कमाती है, वो अपन जानते हैं लड़के को। All right, I think we seem to have lost that line, but महादेव जी, राजश्री जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, and I truly wish all the very best to both Kajal and Sanket. Thank you so much. Thank you. Thank you.